नरेंद्र मोदी तुम आतंकवादी हो, अमित शाह तुम आतंकवादी हो, और तुम जैसे आतंकवादी हमारे भारत के सर्वोच्च चुने हुए पदों पे बैठे हुए हैं। कितने शर्म की बात है। कमाल की बात है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर इतने गहरे गहरे केस, इतने बड़े बड़े आरोप वाले केस, और वो भाई साहब चीफ मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग जो इस देश में आतंक फैलाते हैं, हाईएस्ट पोजीशंस पे बैठे हैं। मोदी जी, गेट आउट ऑफ माय कंट्री, इनफ इज इनफ। इतना आतंकवाद कोई नहीं सहन करेगा। देश खड़ा होने वाला है बुरी तरह तुम्हारे खिलाफ। तैयार हो जाओ, झोला भी नहीं उखाड़ पाओगे, चड्डी पहन के दौड़ाए जाओ। जितने भी ये वीडियो देखेंगे, चाहे इस समय चाहे रिकॉर्डेड, जिन्हें अगर ये लगता है कि मैंने कोई ऐसी बात करी है जिसकी वजह से आपको मुझ पे केस करना चाहिए, गो डू इट नाउ। क्योंकि मैंने तो आपकी भाषा में आपको जवाब दिया है। करो, छक्कों करो। ये विकास दुबे आतंकवादी, विकास दुबे आतंकवादी, तेरे साथी आतंकवादी, जिन्होंने मेरे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को, अफसरों को छुप के कायरता से शहीद किया, तुम आतंकवादी हो। तुम्हारे जितने भी सपोर्टर हैं, हमने देखा है बहुत सारे सपोर्टर घूमते फिरते हैं। भैया, आतंकवादी का सपोर्टर भी आतंकवादी होता है, ये याद रखिएगा। आतंकवादी का सपोर्टर, आतंकवादी से डर के रहने वाला, कम से कम पुलिस और सरकार को तो नहीं डरना चाहिए। मीडिया तो डरता है, डरपोक मीडिया है, ऑर्डर पे चलता है। इसलिए ये बात आज क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी कि विकास दुबे एक आतंकवादी है, जैसा कि न्यूज़ मीडिया दिखा रहा है, बदमाश, गुंडा, वो सब नहीं है। उसने अपना आतंक फैला के रखा, तो उस आतंक फैलाने के चक्कर में, और आजकल का नहीं, हम सब ने पढ़ लिया, हम सब ने जाना कि ये 20 साल से चलता चला आ रहा था इसका आतंक। उसकी पराकाष्ठा ये थी कि कुछ साल पहले पुलिस स्टेशन में घुस के एक मंत्री को मार दिया, और अब इन आतंकवादियों ने, विकास दुबे एंड गैंग आतंकवादियों ने, माओवादियों ने, इन लोगों ने, ये भाजपा के कनेक्शन वाले निकल रहे हैं, इन लोगों ने पुलिस वालों को मारा, वर्दी को मारा, और आतंकवादी कहने से हमारी सरकारें डर रही, पुलिस वाले सीनियर आला अफसरान डर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हर कांस्टेबल इस वीडियो को देख करके मुझे जवाब दिखे कि क्या ऐसे आला अधिकारी या ऐसे मंत्री अपनी कुर्सियों पे होने चाहिए जो आपके या आपके समकक्ष लोगों की शहादत पे मारने वाले को आतंकवादी बोलने से डरते हो। इसलिए आतंकवादी बना विकास। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली के तजिंदर सिंह बग्गा ने इंदिरा गांधी को मदर ऑफ टेररिज्म कहा। टेररिज्म का हिंदी होता है आतंकवाद। उन्होंने स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मदर ऑफ टेररिज्म, अर्थात भारत में आतंकवाद की मां, ये संज्ञा से उन्होंने नवाजा। और अब 2020 में जब जेपी नड्डा है, तब भी जब इसने ये कहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल लाइन है। भारतीय जनता पार्टी, अगर तुम्हारी ये ऑफिशियल लाइन है, इस संदर्भ में अगर समझा जाए, क्योंकि तुमने खंडन नहीं किया अभी तक इन बातों का एक बार भी, तो इसका मतलब तो ये निकल के आता है कि तुम भारतीय जनता पार्टी वाले ये कहते हो कि स्वर्गीय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भारत में आतंकवाद की मां है, यही कह रहे हो तुम। अरे आपने तो हमको लाइसेंस दे दिया अब जवाब में ये कहने के लिए कि इसका मतलब है कि इस देश का सबसे बड़ा जीवित आतंकवादी नरेंद्र मोदी है। जीवित आतंकवादी नरेंद्र मोदी है, और फिर छोटा आतंकवादी अमित शाह है, और ट्रेनिंग में जेपी नड्डा होगा। यही कहा जाएगा अगर आपकी बात हम समझ पाए। जो आपने कहा उसका रिएक्शन है ये। नरेंद्र मोदी इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है, क्योंकि उसने भय फैला रखा है। अगर आप स्वर्गीय इंदिरा जी के लिए कह सकते हैं, तो फिर हम तो जीवित नरेंद्र मोदी के लिए बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि उनका इतिहास रहा है।
नरेंद्र मोदी को 2002 में कौन नहीं जानता? आतंकवादी नरेंद्र मोदी। आतंक फैलाया, आतंक के साये के अंदर गुजरात को रखा 12 साल 13 साल, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बना इस आतंकित बिहेवियर से। विकास आतंक बना, उसी पे हूं मैं कि विकास के मॉडल की डेफिनेशन की बकवास करके ये आदमी इलेक्शन जीतता है 2014 में और आतंकित रखता है पूरे देश को। चाहे वो गौसेवक के नाम पे, गौसेवा के नाम पे आतंकवाद फैला रखा था नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, चाहे फिर आप ये मान के चलिए कि लोगों को डिमोनेटाइजेशन करके, नोटबंदी करके आतंक में फैला के रखा, चाहे हिंदू मुसलमान करके रखा, चाहे क्रिश्चियंस के खिलाफ आपने मतलब आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसको पूरी तरह फॉलो करते हुए मुसलमानों के साथ किस तरह से बर्ताव हुआ पूरे देश ने देखा इतने सालों में। तो ये तो आतंकवाद है जब आप देश को भड़का डरका के रखते हो। आप मुसलमान और ईसाइयों को और सिखों को तो साइड में छोड़िए, आप हिंदुओं में देख लीजिए कि जहां भारतीय जनता पार्टी को मान लीजिए कि 20 करोड़ हिंदू ने वोट किया होगा 90 करोड़ वोटर में से, मान लेते हैं कि 70 करोड़ हिंदू हैं वोटर, जिसमें से 20-22 करोड़ ने अगर उनको वोट दिया, 25 करोड़ ने वोट दिया, तो 50-55 करोड़ हिंदुओं ने तो वोट नहीं दिया। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लोग सारा दिन आतंक फैलाते रहते हैं। आज कोई हिंदू कोई बात कर दे इनके खिलाफ तो वो हिंदू नहीं रहा, वो पाकिस्तानी हो गया, वो मुल्ला हो गया, वो एंटी नेशनल हो गया। ये आप आतंक फैलाते हैं। लोग इसलिए बात करना नहीं पसंद करते और बहुत सारे लोग डरते हैं। हम नहीं डरते। किस बात का डर है? डरपोक तो तुम लोग हो, फिसड्डी हो। सेना और पुलिस के पीछे बैठ करके देश को तुम डराते हो, क्योंकि तुम्हारे लोग दिल्ली के दंगे कराते हैं लेकिन उनके खिलाफ ना तो पुलिस एक्शन लेती ना कोर्ट एक्शन लेता। कोर्ट कहता है तो भी पुलिस एक्शन नहीं लेती, पर शाहीन बाग तुम्हें दिखाई देता है। मतलब कहने का मेरा यही है कि तुम आतंक फैलाते हो। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तुम लोग आतंक फैलाते हो। तो अगर तुम लोग आतंक फैलाते हो जिससे लोग डरते हैं, तो अगर तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को, प्रधानमंत्री जी को, तेजिंदर बग्गा के मुंह से अगर ये बार बार कहलवाते हो और तुम खंडन भी नहीं करते कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी अगर आपके हिसाब से टेररिज्म की मदर थी, तो आप तो जीवित सबसे बड़े देश के आतंकवादी हो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, समझे? और आप ढकोसलेबाजी क्या करते हो? आप अपने वक्तव्य में रखते हो मैं विकास करूंगा। विकास? आतंकवाद का विकास करेंगे आप? मेरे ख्याल से आपके पास वही एक मुद्दा है, विकास बना आतंकवाद। यू आर अ ब्लडी रावण इन दिस कंट्री, यू आर दी बिगेस्ट आतंकवादी ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज आतंक की परिभाषा तो हमने डिस्कस कर ही ली और उसमें तो आप बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठते हो। और उसके लिए आप करते क्या हो? आप डाइवर्जन टैक्टिक्स मारते हो, आप पाकिस्तान, आर्मी, इनके मुद्दे चलाते रहते हो और आपकी चाटुकार मीडिया, ठीक है आप अपने मीडिया का चलाइए जो भी प्रोपेगेंडा चलाना है, सड़क पे और जमीन पे हकीकत कुछ और ही दिख रही है भैया। सबको पता चल रहा है तुम आतंकवादी हो। नरेंद्र मोदी तुम आतंकवादी हो, अमित शाह तुम आतंकवादी हो, और तुम जैसे आतंकवादी हमारे भारत के सर्वोच्च चुने हुए पदों पे बैठे हुए हैं। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। इसलिए आपका विकास बना आतंकवाद। और याद रखिएगा, अगर ये चीज आपने हिटलर से सीखी है कि देश के अंदर आतंकवाद फैला दो, आतंक फैला दो, और उस आतंक की वजह से लोग आपके नीचे दबे रहेंगे, हिटलर का अंत याद रखना। लोगों की जरूरत नहीं है ऐसे हाई इगोइस्टिक लोग। इस देश को अब आवश्यकता है कि कई राजनीतिक लोगों से किनारा किया जाए। ये जितने भी आतंक फैलाने वाले लोग हैं, मतलब कमाल की बात है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर इतने गहरे गहरे केस, इतने बड़े बड़े आरोप वाले केस, और वो भाई साहब चीफ मिनिस्टर हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग जो इस देश में आतंक फैलाते हैं, हाईएस्ट पोजीशंस पे बैठे हैं और आम इंसान से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दब के रहे क्योंकि उनका आतंक है। इन आतंकवादियों को जड़ से हम उखाड़ेंगे, जड़ से उखाड़ेंगे। अपने आप उखड़ जाओ, सुधरना नहीं है अब। मोदी, शाह, ये जितने आतंकवादी हो ना,
अपने आप उखड़ जाओ इससे पहले कि ये देश जाग गया। नहीं याद दिलाना चाहता कर्नल गद्दाफी की, बुरा लगेगा, लेकिन रबर बैंड की एक सीमा होती है। और जितने भी ये वीडियो देखेंगे, चाहे इस समय चाहे रिकॉर्डेड, जिन्हें अगर ये लगता है कि मैंने कोई ऐसी बात करी है जिसकी वजह से आपको मुझ पे केस करना चाहिए, गो डू इट नाउ, क्योंकि मैंने तो आपकी भाषा में आपको जवाब दिया है। करो, छक्कों करो। आतंकवाद फैलाया सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके। अब देखो ये देश की जनता तुम आतंकवादियों का क्या हश्र करती है। इसीलिए मैंने गीत गुनगुनाया था, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। मोदी जी, गेट आउट ऑफ माई कंट्री, इनफ इज इनफ। इतना आतंकवाद कोई नहीं सहन करेगा। ये देश खड़ा होने वाला है बुरी तरह तुम्हारे खिलाफ। तैयार हो जाओ, झोला भी नहीं उखाड़ पाओगे, चड्डी पहन के दौड़ाए जाओगे। खाकी चड्डी, कौन सी वाली? संघी। जय हिंद।